हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहित शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हम जो आपका चैप्टर नंबर 4 है उसके बारे में बात कर रहे थे और चैप्टर नंबर 4 में अपन जो 4.1 एक्सरसाइज है वहां तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक हमने सारणिक और आव्यूह में क्या डिफरेंस होता है ये देखा, और इसके बाद जो सारणिक का मान है प्रसार विधि से, वो जो 2x2 कोटि का सारणिक है और 3x3 कोटि का जो सारणिक है उसकी वैल्यू किस प्रकार ज्ञात की जाती है ये हमने देखा। और देखिए, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे 4.1 के, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको 4.1 एक्सरसाइज तक कंप्लीट हो गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि कल से हम जो आपके ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप प्लीज ज्वाइन करें उसको और आराम से पढ़ के देखें। आप आराम से पढ़ के देखें। यदि समझ नहीं आता है आपको तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन आप एक बार डेमो जरूर लें, ठीक है? तभी आप देख पाएंगे, क्योंकि देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टडी में काफ़ी अंतर होता है, ये आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। तो एक बार आप डेमो जरूर लेके देखें। कल आप आएँ, टाइमिंग रहेगी अपनी 9 बजे, और मेरा जो रेजिडेंस है यही मंडावा रोड पर ही जो है वो रहेगा। और आपको जो और मेरे से आप कांटेक्ट कर लेना एक बार, तो सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। आपको क्लियर है यहाँ तक? चलिएगा। तो देखिए, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है सारणिक के गुणधर्म। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जो सारणिक के गुणधर्म है ये इस पूरे चैप्टर का बेस है। एक पूरे चैप्टर का एक तरह से बैकबोन, यानी रीढ़ की हड्डी बोल सकते हो आप इन सारणिक के गुणधर्मों को। क्योंकि यदि सारणिक के गुणधर्म आपने अच्छे से कवर कर लिए तो आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है? और मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक से इस पूरे सारणी के गुणधर्मों को यही क्लास में याद करवा दूंगा। बस आप मेरी बात को ध्यान से सुनते चलें, समझते चलें, ठीक है? ओके, तो अपन सबसे पहले गुणधर्म नंबर फर्स्ट पे आते हैं। गुणधर्म नंबर फर्स्ट क्या कहता है? गुणधर्म नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि यदि किसी सारणी की कोई पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। कि कोई भी सारणिक है, उसकी कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ है, कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ है, उसका प्रत्येक अवयव शून्य है, जीरो है, तो सारणिक का मान भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें ये एक सारणिक है, इसमें ये जो R3 है, इस R3 का प्रत्येक अवयव शून्य है, प्रत्येक एवरी एलिमेंट शून्य होना चाहिए। जैसे यदि यहाँ 1 हो जाता ना तो ये इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती, प्रत्येक अवयव शून्य होना चाहिए, तो सारणिक का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इसी प्रकार स्तंभ की बात करें तो यहाँ पे जो C3 स्तंभ है, इसका प्रत्येक अवयव शून्य है, तो सारणिक का मान शून्य हो जाता है। आप इनको मेरे साथ साथ याद करते चलें, फिर लास्ट में मैं आपको इन सबको याद करने की ट्रिक बताऊंगा, तो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा सारा। और जो 4.2 एक्सरसाइज है और पूरा ये जो चैप्टर है इसका बेस है ये, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट गुणधर्म क्या है कि यदि किसी सारणी की कोई पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। यह आपका गुणधर्म नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद गुणधर्म नंबर सेकंड की बात करते हैं। गुणधर्म नंबर सेकंड क्या है? देखिए, ये सारे आपको रिटर्न मेरे नोट्स में मिल जाएंगे। मेरे नोट्स में जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उसमें विद एग्जांपल सारी चीज आपको मिल जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये आप यहाँ पे अच्छे से समझते हुए चलें चीजें। क्लियर है? तो गुणधर्म नंबर सेकंड क्या है कि यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ परस्पर समरूप हों, परस्पर समरूप हों, तो सारणिक का मान शून्य होता है। तो सारणिक का मान शून्य होता है, सारणिक का मान शून्य होता है। यदि कोई सारणिक है, उसकी कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ परस्पर समान समरूप हैं। समरूप क्या होता है ये अभी बताएंगे आपको। तो समरूप है तो सारणिक की वैल्यू शून्य होती है, जीरो होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, सबसे पहले एक कोई सारणिक है 2 3 5, 8 1 4 और 2 3 5।
अब ये जो सारणिक है इसमें ये दोनों पंक्ति समान है, ये तो R1 पंक्ति है और ये R3 पंक्ति है। तो मैंने बताया था कि यदि किसी सारणिक में कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ, एक स्तंभ का भी एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड स्तंभ के लिए कि 2 3 5 8 1 4 और 2 3 5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो पहली और तीसरी पंक्ति समरूप थी। समरूप बोले तो एकदम बिल्कुल इक्वल, यानी प्रत्येक अवयव बराबर होगा। अब आप यहाँ ये बोलोगे कि सर आप यहाँ पे समान क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि देखिए एक लैंग्वेज है ये, तो लैंग्वेज में समरूप बोला गया है इसलिए हम समरूप ही यूज कर रहे हैं। समरूप का मतलब ये है कि रूप समान। रूप समान मतलब जो प्रत्येक पद है वो बराबर है। देखिए प्रत्येक पद बराबर है एक दूसरे के। ओके, तो यहाँ पर देखिए R1 किसके समरूप है, R3 के, इसलिए जो ये सारणिक है डेल्टा, इसकी वैल्यू क्या होगी 0। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए जो C1 स्तंभ है ये किसके समरूप है, C3 के, तो इसलिए जो डेल्टा की वैल्यू होगी वो क्या होगी 0। तो गुणधर्म सेकंड ये है कि यदि किसी सारणिक की कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ समरूप हैं तो सारणिक का मान क्या होता है 0। समरूप का मतलब इक्वल, मतलब हर पद इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा सारणिक की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर है सर? तो ये आपका गुणधर्म नंबर सेकंड है। ये देखिए टोटल 8 गुणधर्म है और इनको आप बहुत अच्छे से याद करते चलें, समझते चलें। और देखिए यदि आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपसे क्वेश्चन बहुत इजीली होंगे। फिर गुणधर्म नंबर थर्ड ये है कि यदि किसी सारणिक का, यदि किसी सारणिक का परिवर्त निकाला जाए, परिवर्त निकाला जाए, परिवर्त किया जाए, परिवर्त किया जाए, किया जाए, तो उस सारणिक का मान, तो उस सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है। क्या बोला मैंने कि कोई भी सारणिक है उसका परिवर्त ज्ञात किया जाए। अब परिवर्त क्या होता है मैंने आपको बता चुका हूं कि कोई भी आव्यूह जो होती है, कोई भी सारणिक है, उसकी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दो तो वो उसका क्या होता है, परिवर्त होता है, ट्रांसपोज होता है। तो यदि अपन किसी भी सारणिक का परिवर्त ज्ञात करें तो जो मान है सारणिक का वो अपरिवर्तित रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई सारणिक है 2 3 4 1 8 5 3 1 7, ये कोई सारणिक है। अब इसका मैं परिवर्त ज्ञात करूं, परिवर्त ज्ञात करूं मतलब पंक्तियों को स्तंभों में कर दूं, चेंज कर दूं, तो देखिए ये डेल्टा है तो ये डेल्टा 1 हो जाएगा, डेल्टा 1 हो जाएगा। पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दिया मैंने, पंक्तियों को स्तंभों में चेंज किया तो ये हो गया 2 3 4 1 8 5 और 3 1 7। तो यहाँ पे जो सारणिक का मान है वो अपरिवर्तित रहता है, मतलब जो इस सारणिक का मान होगा वही इस सारणिक का मान होगा। देखिए मैं आपको प्रूफ करके भी बता देता हूँ। सबसे पहले सारणिक का मान निकालते हैं। कैसे सारणिक का मान कैसे निकाला जाता है, 2 के पास गए, 2 ने कहा गुरुजी मेरा पंक्ति और मेरा स्तंभ छोड़ दो, तो 8 7 56 और -5, फिर माइनस का 3, इसने कहा गुरुजी मेरा पंक्ति और मेरा स्तंभ छोड़ दो, तो 7 और -15 +4, इसने कहा गुरुजी मेरा पंक्ति और मेरा स्तंभ छोड़ दो, तो 1 -24। तो ये आ गया डेल्टा बराबर 56 में से 5 गया तो क्या आया 51, 51 का गुणा 2 से किया तो 102। 7 15 में से 7 गए तो कितना बचा 8, माइनस के 8 और माइनस के 3 तो प्लस के 24, और ये आया माइनस के 23 और माइनस के 23 तो 23 माइनस का 23 तो 20 चौका 80 और 3 चौका 92, तो 23 चौका क्या होता है 92, 23 चौका 92 हो गया। ठीक है, तो डेल्टा बराबर कितना आ गया ये 112 122 और 4 126 और 92, तो ये आ गया 6 में से 2 गया तो 4 और 12 में से 3 गया तो 9 गया तो 12 में से 9 गया तो 3, ये आ गया 34। अब इसकी वैल्यू निकालें अपन डेल्टा 1, तो डेल्टा 1
इसने कहा गुरुजी मेरी पंक्ति मेरा स्तंभ छोड़ दो, तो 56 और -5 -1, तो ये हो गया 7 या 21 -4 +3, और ये हो गया 3 पंजे 15 और माइनस के 32। तो डेल्टा 1 बराबर आ गया 51 यानी 102, और 21 -4 17, तो +17, तो +17 और -1 यानी -17, और माइनस के 15, और ये 32 में से 15 गए तो कितने बचेंगे 17, और माइनस के 51। तो डेल्टा 1 बराबर 102, और 51 और 10 61, 61 और 7, 61 और 7 68 हो जाएंगे, 61 और 7 68, तो 2 12 में से 4 गए तो 12 में से 8 गए 4, और 9 में से 6 गया तो 3। तो देखिए डेल्टा की वैल्यू भी 34 आई थी, और डेल्टा 1 की वैल्यू भी 34 आई है। अतः डेल्टा बराबर क्या है, डेल्टा 1 है। तो गुणधर्म नंबर 3 मैंने आपको प्रूफ कर दिया। गुणधर्म नंबर 3 ये है कि यदि किसी सारणिक का परिवर्त ज्ञात किया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। यह आपका गुणधर्म नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा गुणधर्म नंबर 4 है उस पे आते हैं। देखिए आप एक गुणधर्म को बहुत अच्छे से मेरी जो लैंग्वेज है उसको समझते चले, सुनते चले। नोट्स आपके पास अवेलेबल हो ही जाएंगे, उनसे आप नोट्स बना लेना क्लास के बाद, ठीक है। समझते चले, फिर लास्ट में मैं आपको उनको याद करने की ट्रिक बताऊंगा। अभी बस सुनते चले। गुणधर्म नंबर 4, गुणधर्म नंबर 4 क्या कहता है, देखिए गुणधर्म नंबर 4 ये कहता है कि यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर जोड़ा या घटाया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ये क्या कह रहा है कि कोई भी सारणिक है, जैसे मैंने मान लीजिए एक एग्जांपल से आपको समझाऊं। एक मैंने सारणिक ले लिया, ये 2 1 3 3 5 7 1 2 4, ये एक सारणिक है। तो इस सारणिक की किन्हीं भी दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर जोड़ा या घटाया जाए, तो मैंने क्या किया कि R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 कर दिया। तो एक नया सारणिक मिला, उससे मैंने बोला डेल्टा 1। तो R1 के स्थान पर R1 प्लस R2, तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, और 7 और 3 10। क्लियर है यहाँ तक? और R2 और R3 तो सेम रहेंगे, तो 3 5 7 1 2 4। तो यदि किन्हीं भी दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर जोड़ा या घटाया जाए तो सारणिक का मान क्या है, अपरिवर्तित रहता है। इसको प्रूव करके बताते हैं। दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो डेल्टा बराबर सबसे पहले 2, मेरी पंक्ति मेरा स्तंभ छोड़ दो, 5 का 20 और -14, -1, मेरी पंक्ति मेरा स्तंभ छोड़ दो, तो 4 तिया 12 -7 +3, मेरी पंक्ति मेरा स्तंभ छोड़ दो, तो 6 -5। तो डेल्टा बराबर आ गया 6 दूनी 12 और माइनस के 5 हो प्लस के 5, और ये हो गया माइनस के 5 और ये प्लस के 3। तो 15, 12 और 3 15 -5 यानी 10 आया। अब इस डेल्टा 1 की वैल्यू निकालें तो 5, मेरी पंक्ति मेरा स्तंभ छोड़ दो, तो 20 -14 -6, मेरी पंक्ति मेरा स्तंभ छोड़ दो, तो 12 -7 +10। देखिए अभी आपको मल्टीप्लाई आ जाना चाहिए समझ में इनका। 3 दूनी 6 -5, तो डेल्टा 1 बराबर 6 6 पंजे 30, और ये 5 प्लस का, और ये माइनस का 30 और ये +10 कैंसिल हुआ, तो डेल्टा 1 की वैल्यू 10 आ गई और डेल्टा की वैल्यू भी 10 है। अतः डेल्टा बराबर क्या हो गया, डेल्टा 1। अब आप एक
स्तंभ का फॉर्मूला जो एग्जाम्पल देकर भी इस गुणधर्म को समझ सकते हैं। तो मैंने गुणधर्म नंबर 4 ये बोला कि किसी भी कोई भी सारणिक है, यदि उसकी कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ है, उनको परस्पर जोड़ा या घटाया जाए तो जो सारणिक है, इस सारणिक का मान है वो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो ये आपके कुल 4 गुणधर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, एक एक देखिए गुणधर्म को आप समझते हुए चलें। ये गुणधर्म आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, क्योंकि यदि ये गुणधर्म आपको लर्न होंगे तभी ही आपका जो आगे के क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आप कर पाओगे। तो देखिएगा, देखिए गर्मी काफी है, टेम्परेचर बहुत हाई है और फैन ऑफ करके ये वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए दी बेस्ट देने का कोशिश कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा मैनेज कर रहे हैं। क्लियर है? ओके। हाँ जी, गुणधर्म नंबर 5। गुणधर्म नंबर 5 क्या है? गुणधर्म नंबर 5 कि यदि, देखिए इस गुणधर्म को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, मैं क्या बोल रहा हूं। यदि किसी सारणिक के की किसी पंक्ति या किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ को अचर पद के साथ गुणा करके जोड़ा अथवा घटाया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। क्या बोला मैंने? जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, देखिए इसको। एक कोई मान लीजिए सारणिक है डेल्टा बराबर 1 2 8 3 4 5 7 1 2, ये कोई एक सारणिक है डेल्टा। अब मैंने देखिए क्या बोला, गुणधर्म को समझिए कि यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ में, तो चाहे कोई भी पंक्ति हो या कोई स्तंभ हो, तो अपन एक पंक्ति ले लेते हैं, मैं किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ को अचर पद के साथ गुणा करके जोड़ा अथवा घटाया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। अब जैसे मान लीजिए ये डेल्टा एक सारणिक है, इसमें मैं देखिए जो R1 है, R1 में, ठीक है, ओके, R1 है जो है, अब मैं इसमें R3 में जो R3 है उसमें कोई अचर पद ले लूं, कोई भी अचर पद ले लिया, जैसे मैंने 2 ले लिया। इस अचर पद को गुणा करके जोड़ा अथवा घटाया जाए तो R1 में मैंने ये R3 में अचर पद 2 का गुणा करके इसको R1 के से जोड़ दिया, तो जोड़ दिया और यह घटा भी सकते हैं, ठीक है। और तो इसलिए मैंने लिख दिया R1 टेंड्स टू R1 प्लस 2R3। मैंने क्या बोला कि कोई भी सारणिक है, उसकी कोई पंक्ति ले ली, उस या स्तंभ में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ को अचर पद 2 के साथ गुणा करके जोड़ें अथवा घटाएं तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। तो देखिए सारणिक क्या बनेगा, डेल्टा 1 बराबर R1 प्लस 2R3, तो 2R3 यानी 14 और 1 15, 2R3 2, तो 2 2 4 हो गया, 2R3 यानी 2 दूनी 4 और 4 और 8 12 हो गया। देखिए 7 दूनी 14 और 1 15, 2 और 2 4 और 2 4 और 8 12, और R2 और R3 तो सेम रहेंगे,
अब इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। इसको देखिए प्रूफ करके देख लेते हैं, मान निकाल के देख लो। 1 इसने कहा गुरुजी मेरा पंक्ति मेरा स्तंभ छोड़ दो, तो 8 माइनस 5 माइनस 2 इसने कहा मेरा पंक्ति मेरा स्तंभ छोड़ दो, तो 6 माइनस 35 प्लस 8 और इसने कहा मेरा पंक्ति मेरा स्तंभ छोड़ दो, तो 3 माइनस 28। क्लियर है? तो डेल्टा बराबर ये हो गया 3। क्लियर है? अब माइनस के 35 प्लस 6 यानी माइनस के 29 हो गया ये, और 29 दूनी क्या हो जाएगा 58, तो प्लस के 58 हो जाएगा। क्लियर है? और माइनस के 28 प्लस 3 माइनस 25 और माइनस 25 इंटू 8, तो 25 अट्ठे 200, तो माइनस के 200 हो गया ये। तो डेल्टा बराबर 58 और 3 61 हो गया। 200 में से 61 जाएंगे, तो 200 में से जब 60 जाते हैं तो 140 बचता है, 61 जाएंगे तो 139 बचेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब डेल्टा 1 की वैल्यू निकालो। डेल्टा 1 की वैल्यू भी यही आनी चाहिए 15। मेरा पंक्ति मेरा स्तंभ छोड़ दो, तो 8 माइनस 5 माइनस 4 मेरा पंक्ति मेरा स्तंभ छोड़ दो, तो 3 दूनी 6 और 7 35 प्लस 12 मेरा पंक्ति मेरा स्तंभ छोड़ दो, तो 3 माइनस 28। तो डेल्टा 1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी। देखिए डेल्टा 1 8 में से 5 गए तो 3, 15 दिया 45 और माइनस के 35 और प्लस के 6 यानी माइनस 29, माइनस माइनस प्लस और 29 इंटू 4, तो 4 नाम 36, 3 4 दूनी 8, 8 और 3 11, तो प्लस के 116 और माइनस के 25 और प्लस 12 इंटू 12, तो 25 ढाई के 250 और ये हो जाएगा 300 हो जाएगा, तो माइनस के 300। तो डेल्टा 1 बराबर 116 प्लस 45 किया तो 6 5 11 1 4 2 6 161, तो माइनस के 300 प्लस 161 करेंगे तो हमें वही माइनस के 139 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा बराबर क्या आ रहा है, डेल्टा बनाया है, तो इसलिए हमारा जो गुणधर्म है वो प्रूफ हो जाता है। तो ये आपका गुणधर्म नंबर 5 है कि कोई भी सारणिक है उसकी किसी पंक्ति या कोई भी स्तंभ है उसको किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ में अचर पद के साथ गुणा करके जोड़ा अथवा घटाया जाए तो जो सारणिक का मान है वो अपरिवर्तित रहता है। ये आपका गुणधर्म नंबर 5 है। इसके बाद देखिए जो गुणधर्म नंबर 6 है वो गुणधर्म नंबर 6 क्या कहता है। गुणधर्म नंबर 6, गुणधर्म नंबर 6 क्या कहता है देखिएगा। गुणधर्म नंबर 6 ये कहता है कि यदि किसी सारणिक की, यदि किसी सारणिक की, यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों, किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों का विनिमय किया जाए, विनिमय किया जाए तो सारणिक का मान, तो सारणिक का मान संख्यात्मक रूप से देखिए रियल में टेम्परेचर बहुत हाई है तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया मैंने। हाँ तो देखिए आपका जो गुणधर्म नंबर 6 है वो गुणधर्म नंबर 6 क्या कहता है कि यदि किसी सारणी की कोई भी दो पंक्तियां हैं या फिर कोई भी दो स्तंभ हैं उनका परस्पर विनिमय किया जाए तो सारणिक का मान संख्यात्मक रूप से समान होता है, संख्यात्मक रूप से समान होता है परंतु ऋणात्मक प्राप्त होता है, परंतु ऋणात्मक प्राप्त होता है, परंतु ऋणात्मक प्राप्त होता है, परंतु ऋणात्मक प्राप्त होता है। ये
क्या कह रहा है कि यदि कोई भी सारणिक है, उसकी कोई भी दो पंक्ति लें या फिर कोई भी दो स्तंभ लें, उनका परस्पर हम जब इंटरचेंज करें, आदान प्रदान करें, विनिमय करें, तो जो सारणिक का मान है वो संख्यात्मक रूप से तो समान होता है परंतु ऋणात्मक होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कि जैसे मान लीजिए एक सारणिक है डेल्टा, एक सारणिक डेल्टा ये है 2 3 8 1 3 7 4 5 8, ये कोई सारणिक है डेल्टा। अब इसकी कोई भी दो पंक्ति ले लो या कोई भी दो स्तंभ ले लो और उनका परस्पर आदान प्रदान कर लो। तो मैंने दो पंक्ति ले ली कि R1 के स्थान पर तो R2 कर दिया और R2 के स्थान पर R1 कर दिया। तो इससे मेरे को एक नया सारणिक मिलेगा डेल्टा 1 बराबर एक R2 के स्थान पर R1 और R1 के स्थान पर R2 और 4 5 8। तो इन अब देखिए, अब सबसे पहले मैंने डेल्टा का मान निकाला। तो डेल्टा का मान क्या होता है, 2 मेरी पंक्ति मेरा स्तंभ छोड़ दो तो 8 या 24 और 7 पंजे 35 माइनस 3 मेरी पंक्ति मेरा स्तंभ छोड़ दो तो 8 माइनस 28 प्लस 8 मेरी पंक्ति मेरा स्तंभ छोड़ दो तो 5 माइनस 12। तो डेल्टा बराबर क्या आ गया, ये हो गया माइनस के 11 तो माइनस के 22 और माइनस के 8 माइनस के 28 प्लस 8 माइनस के 20 और माइनस 3 यानी प्लस के 60 और माइनस के 12 प्लस 5 यानी माइनस 7 तो माइनस 7 प्लस 8 यानी माइनस के 56। तो डेल्टा बराबर देखिए प्लस 60 में से माइनस 56 गए तो प्लस 4 बचे और माइनस 22 प्लस 4 यानी माइनस 18। अब डेल्टा 1 की वैल्यू निकाली हमने। तो डेल्टा 1 की वैल्यू देखिए क्या आती है, 1 8 या 24 माइनस 8 पंजे 40 माइनस 3 तो माइनस 3 किया तो 8 दूनी 16 माइनस 8 चौका 32 प्लस 7 किया तो 5 दूनी 10 और 4 किया 12। तो ये हो गया डेल्टा 1 बराबर माइनस के 16 और माइनस के 16 और प्लस माइनस 3 यानी प्लस के 48। ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा आपको, बस कैलकुलेशन कर लेना। माइनस के 12 प्लस 10 यानी माइनस के 2 और प्लस 7 यानी माइनस के 14। तो डेल्टा 1 बराबर माइनस के प्लस देखिए 48 में 16 गए तो 32 किसके प्लस के और 32 में से माइनस 14 गए तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो देखिए डेल्टा की वैल्यू कितनी आई थी माइनस 18 और डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आई है प्लस 18। मैंने यही कहा था कि देखिए कि कोई भी सारणिक है इनकी कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभों का विनिमय किया जाए तो R1 के स्थान पर R2 R2 के स्थान पर R1 कर दिया तो जो सारणिक का मान है वो संख्यात्मक रूप से समान होता है। तो देखिए संख्यात्मक रूप से तो समान है 18 18 परंतु ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पहले तो माइनस 18 आया था, अब माइनस 18 का जब ऋणात्मक मान होगा तो माइनस माइनस प्लस तो यानी ये क्या आ जाएगा प्लस के 18। क्लियर है, ओके। तो ये आपका गुणधर्म नंबर 6 कंप्लीट होता है। गुणधर्म नंबर 6 क्या है कि कोई भी सारणिक है उनकी कोई भी दो पंक्ति, आपको कोई दो स्तंभ भी ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उनका परस्पर विनिमय किया जाए तो सारणिक का मान जो है वो संख्यात्मक रूप से तो समान होता है परंतु ऋणात्मक होता है। ये आपका गुणधर्म नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपके जो दो गुणधर्म है वो रह रहे हैं, उनको अपन कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे मतलब। और देखिएगा आपको ये कोई जो ये चीजें बताई जा रही है इनको आप बहुत अच्छे से बार बार रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें, 3 4 4 बार आप पढ़ के देखें, 3 4 4 बार इनको एक बार लिख के देखें, एक बार बिना लिख के देखें। तो आप इनका जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और यदि आपको अच्छे से याद हो गए तो तभी आप आगे का जो पूरा चैप्टर है, मैंने बोला है ये जो गुणधर्म है वो आपके पूरे चैप्टर का एक बेस है, पूरी रीढ़ की हड्डी है ये। तो आप इसको बहुत अच्छे से इनको कंप्लीट करें। कल अपन के गुणधर्म कंप्लीट करके फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इनको कैसे याद करना है। अभी तो आप इनको रिवाइज करना है, अपने नोट्स में लिखना है इनको, ठीक है। और फिर इसके बाद अपन जो 4.2 है उसको कंप्लीट करेंगे, बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चंस में। और देखिएगा वो कल मैं अनाउंस कर ही चुका हूँ आपको कि कल से हम ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मेरे द्वारा दी जाएगी और 100/100 का जो टारगेट है उसको अपन कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए आप बिना कुछ सोचे
आप ज्वाइन करें और आराम से पढ़ के देखें। यदि कोई प्रॉब्लम आए तो आप वापस जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ कि आप जब डेमो लेके देखेंगे तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। मैथ का जो डर है उसको खत्म कर दूंगा मैं आपको। मैथ रूपी जो डर है, मैथ से आपको लव हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। तो आप एक बार ज्वाइन करें, और कल हम जो 9 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं 12th का बैच ऑफलाइन, उसमें आप आएँ। जो जगह है वो मंडावर रोड पे अनाजमंडी गेट के पास जो हमारा घर है, यहीं पे ही अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। बाद में प्लेस चेंज करेंगे, थोड़ा सा ये कोरोना का हट जाता है, वैसे करेंगे यहीं आसपास, जो बच्चों को आने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो और जो भी स्टूडेंट है उनको कोई और अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आने से पहले, कल आप जब आओ तो उससे पहले मेरे से कांटेक्ट कर लेना। जो 7791033578 जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, 7791033578, ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। और हमारी ये जो वीडियोस हैं इनको देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।